इस चैनल पर उपस्थित सभी विद्वान श्रोतागण एवं सभी दर्शक बंधुओं, आप सभी लोगों का एक बार इस चैनल पर हृदय से अभिनंदन एवं सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की कथा है श्री सुकदेव जी के पूर्व जन्म की कथा। सुकदेव जी पूर्व जन्म में कौन थे और बाद में वो किस तरह से उन्होंने महाराज परीक्षित को एक अमर कथा सुनाई थी जिसको सुनकर कोई भी अमर हो सकता था। चलिए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। इस कथा को सुनाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं हमेशा इस चैनल पर एक ज्ञानवर्धक कथा को सुनाता रहता हूं, वो भी रहस्यात्मक होती है। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाया करे। चलिए कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों लोग कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तो भगवान शंकर के गले में मुंडों की माला थी, यानी अलग अलग सिर लटके हुए थे। माता पार्वती ने पूछा कि हे महादेव, कृपा कर मुझे यह बताने की कृपा करें कि ये आपने जो मुंडों की माला पहन रखी है, यानी किसी के सिर को लटका रखा है, आखिर ये कौन है? आखिर आपने इतनी मालाएं क्यों पहन रखी हैं? भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, ये जितने भी सिर लटक रहे हैं ये सब आपके ही सिर हैं। भगवान शिव की इस बात को सुनकर माता पार्वती आश्चर्यचकित हो गईं। उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है? तो भगवान शिव ने कहा, जितने सिर मैंने इस समय अपने गले में पहन रखे हैं, इतनी बार आपका जन्म इस धरती पर हो चुका है। तो माता पार्वती ने पूछा कि क्या मैं बार बार मृत्यु को प्राप्त होती हूँ? तो भगवान शिव ने कहा, देखिए, आप तो अमर हैं क्योंकि आप आदि शक्ति जगदम्बे हैं, लेकिन हमेशा आपका पार्वती के रूप में अवतार होता है, शरीर छूट जाती है। तो उन्होंने पूछा, क्या आप हमेशा अमर हैं, ऐसे ही रहते हैं, आपकी वही पुरानी शरीर है? भगवान शिव ने कहा, हाँ, मैं जिस शरीर में हूँ ये एक आदि शरीर है जिसका कभी अंत नहीं हुआ है। माता पार्वती ने भगवान शिव से विनती किया कि हे प्रभु, मुझे ऐसा कोई मंत्र बता दीजिए जिससे मैं भी अमर हो जाऊं और मुझे इस सृष्टि से मरना और फिर जन्म लेना अच्छा नहीं लगता है। प्रभु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वह अमर कथा सुनाऊंगा जो दुनिया में बड़े बड़े जीवों को भी दुर्लभ है, लेकिन आप स्वयं आदिशक्ति हैं, इसलिए एक लीला ही समझ लीजिए मित्रों, जो शिव ने कहा। और वह कथा कहने के लिए उन्होंने कहा कि इस कथा को वहाँ सुनाऊंगा जहाँ पर किसी भी जीव को इस कथा को सुनने की अनुमति नहीं है। ऐसे जगह को तय किया जाए जहाँ पर कोई भी जीव न पहुँच सके। फिर भगवान शिव ने कहा कि अब आप देवी बताएं कि हम इस कथा को किस स्थान पर सुनाएं जहाँ कोई भी जीव न हो। माता ने कहा, यह स्थान आप स्वयं सुनिश्चित करें। प्रभु शिवशंकर तुरंत वहाँ से उठे और अपना त्रिशूल उठाया, माता पार्वती जी के साथ में आकर अमरनाथ की गुफा में बैठ गए और वहीं पर उन्होंने अपने डमरू को बजाया और डमरू को बजाते ही वहाँ पर जितने भी लोग थे, चाहे कोई भी जीव था, सब उसकी टंकार की आवाज़ को सुनकर जंगल को छोड़कर चले गए। कोई भी वहाँ नहीं बचा। और फिर भगवान शिव ने वह कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। कथा बहुत लंबी थी। सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई। तब कथा सुनाते सुनाते प्रभु ने यह नहीं देखा कि कथा कौन सुन रहा है, और कथा सुनते सुनते हाँ में हाँ मिलाने वाला, हुंकारी भरने वाला एक जीव था जो हुंकारी भर रहा था। जब प्रभु ने पूरी कथा सुना ली तब तक माता की नींद खुल गई। तो माता ने कहा, हे प्रभु, मैं क्षमा चाहती हूँ कि आपने जो कथा सुनाया उसको मैं सुन नहीं पाई, कृपा कर मुझे दोबारा सुनाने की कृपा करें। प्रभु ने कहा, आखिर तुम नहीं सुन रही थी तो सुन कौन रहा था? तो माता ने कहा, मुझे नहीं मालूम, मैं तो सो गई थी। फिर प्रभु ने उस चीज़ को देखना चाहा तो एक अंडा था जो एक घोंसले में रखा हुआ था। वहाँ का पक्षी डमरू की आवाज़ को सुनकर भाग गया था और वह अंडा, उसमें प्राण नहीं थे। उस कथा को सुनते ही उसमें प्राण आ गए और फिर वह अंडा से तुरंत एक शरीर को प्राप्त हो गया। वो शरीर था तोते का और उस तोते के शरीर से
उसने पूरी कथा सुन डाली और उसकी शरीर दिव्य हो गई, यानी देवताओं की तरह हो गई। वो अमर हो गया, देवताओं की तरह कहीं भी भाग सकता था, अपनी मन की गति से वहाँ से अदृश्य हो सकता था। सारी कलाएं उसे मौजूद हो गईं, लेकिन शरीर जो थी सिर्फ एक सुख पक्षी की थी, मतलब एक तोते की। भगवान शिव ने देखा कि एक तोता डर के मारे भाग रहा है। भगवान शिव को यह बात ज्ञात हो गई कि यह कथा इसी ने सुनी है, तो उन्होंने कहा अगर यह अमर हो गया तो फिर सृष्टि का विधान बदल जाएगा, कोई भी नहीं मरेगा और सृष्टि का विधान बदलने नहीं दूंगा। इसलिए उन्होंने त्रिशूल उठाया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया पीछा करना, और तोता भगा जा रहा है और भगवान शिव त्रिशूल लिए उसका पीछा कर रहे हैं। इस तरह तोता तीनों लोकों में घूमता रहा और कहीं भी उसे कोई भी स्थान नहीं मिला। भागते 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 और भगवान शिव इसी से पीछा करते जा रहे हैं। अंत में जाकर वह तोता माता अरुणी देवी के पास, यानी वेद व्यास की पत्नी का नाम अरुणी देवी कहीं कहीं किसी किसी पुराणों में लिखा मिलता है। अरुणी देवी के पास जाकर पहुंचा तो अरुणी देवी अपने उसी एक आश्रम के पास धूप में बैठकर अपना केस सुखा रही थीं और उनको जम्हाई आई, और जम्हाई आते ही उनका मुंह खुला और तोता उनके मुख में प्रवेश कर गया, और प्रवेश करते ही उनके पेट में यानी उदर में जाकर बैठ गया। भगवान शिव ने कहा कि हम इस तोते को मार डालेंगे, और त्रिशूल उठाया और कहा कि मैं आपका पेट चीर कर इसे मारूंगा। तो वहाँ पर वेद व्यास और अन्य भी कई भी ऋषि मुनि थे, सब आकर इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा हे महादेव, आप स्वयं ईश्वर हैं, मैं इतना समझाने के योग्य नहीं हूँ, फिर भी आपसे कहना चाहता हूँ कि आखिर इस स्त्री की गलती क्या है। भगवान शिव ने कहा मैं अमर कथा सुना रहा था, उस कथा को सुनने वाला अमर हो जाता है, और ये तोता आकर इनकी उदर में बैठ गया है, और मैं इसको मारकर फिर इस सृष्टि का जो नियम है उसको शुद्ध कर दूंगा। और इस तरह से वो तोता उनके गर्भ में बैठा रहा। भगवान शिव ने 12 साल तक उनका इंतजार किया कि कभी तो निकलेगा। अंत में तोता निकलने का नाम नहीं ले रहा था, और माता अरुणी देवी इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि गर्भ के पीड़े से उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अंत में स्वयं ब्रह्मा विष्णु नारायण सब लोग वहाँ पर आकर उपस्थित हो गए। 12 साल बाद जब भगवान शिव को नहीं देखा तो स्वयं आकर उपस्थित हुए और कहा हे महादेव, आप इतनी घनघोर गलती क्यों करने जा रहे हैं। महादेव ने कहा कि मैं इस तोते को मार डालूंगा, क्योंकि इसने वह पाप किया है जो कोई नहीं कर सकता। इसने उस कथा को सुन लिया जो अमर कथा थी। तो भगवान विष्णु ने कहा पहली बात तो आपने गलती किया है कि आपने ही उस कथा को उसको सुनाया है, तो वह अमर हो चुका है, अब वैसे भी वह नहीं मरेगा। और आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि आपने ही उसे अमर कर दिया है। प्रभु को यह विश्वास हो गया कि हाँ मैंने इसे अमर कर दिया है। वो क्रोध के मारे अपनी इस चीज़ को, इस याददाश्त को भूल चुके थे कि वह अमर व्यक्ति है, उसे कोई नहीं मार सकता। अंत में भगवान विष्णु ने उसको वरदान दिया और वही तोता उनके गर्भ से स्वयं सुकद देव जी के रूप में जन्म लिया, क्योंकि वह दिव्य शरीर का था, देवताओं की तरह था, अमर था। उसकी जो याददाश्त थी वो कुछ भी रूप धारण कर सकता था, तो इसलिए उस तोते ने उनके गर्भ से सुकद देव जी के रूप में जन्म लिया। सुकद देव इसलिए कहा गया क्योंकि तोते का एक नाम होता है सुक। सुक पक्षी को उसी के अनुसार उनका नाम सुकदेव रखा गया, यानी सुक पक्षी देवता, तो इसलिए सुकदेव उनका नाम रखा गया और उन्होंने उनके गर्भ से जन्म लिया। और इस तरह से कुछ दिन बाद जब सुकदेव जी जैसे ही थोड़ा बड़े हुए, उन्होंने अपने पिता से वेदों की पूरी जो भी ज्ञान था सब अर्जित कर लिया। महाभारत जैसे वेद महापुराणों को भी उन्होंने अपने अंदर अर्जित कर लिया, और स्वयं उन्होंने भागवत महापुराण का भी ज्ञान अर्जित कर लिया। लेकिन उन्होंने जिस कथा को सुना था वह कथा वो आधा भूल चुके थे। उसी समय कुछ दिन बाद कलयुग के आने के बाद
जब तक्षक सांप के काटने का श्राप उनको स्वयं श्रृंगी ऋषि के द्वारा मिला था, उसके डर से स्वयं महाराज परीक्षित आकर सुकदेव जी से मिले। सुकदेव जी ने कहा, मैं तुम्हें वह कथा सुनाऊंगा जिससे तुम अमर हो सकते हो, और या फिर तुमको इस लोक से परलोक तुम्हारा सुधर जाएगा। फिर कथा कहना आरंभ किया, और कथा कहते कहते उन्होंने जितने पुराण थे और जितने भगवान के अवतार हुए और उनके लीलाओं का बखान करते करते उन्होंने 7 दिन ले लिया। लेकिन उस अमर कथा को भूल चुके थे। तो उनको यह विश्वास था कि मैं अगर कई कथाओं को, कई महाभारत जैसे बड़े बड़े पुराणों को सुना दूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अगर याद आ गया अमर कथा तो बीच में उसको भी वर्णन कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सके, और अंत में परीक्षित जी को तो अमर कर ही दिया था, लेकिन उनको थोड़ा सा कहीं उनके अंदर शक बैठ गया था। इस वजह से उनकी थोड़ी आधी शरीर अमर नहीं हो पाई थी, जो कभी आने वाले वीडियो में उसको मैं प्रस्तुत करूंगा। इस तरह से मित्रों, सुखदेव जी का जन्म हुआ था। वो पूर्व जन्म में एक तोता थे, और तोता के बाद एक ऋषि पुत्र बनकर जन्म लिए थे। और इस तरह से उनके जन्म की कथा को मैंने आपके समक्ष में प्रकट किया है। मित्रों, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मिलते हैं नए कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।